वन विभाग की मनमानी से उजाड़े गए बैगा परिवार, कांग्रेस ने की उच्च स्तरीय जांच की मांग। जनजातीय अधिकारों पर कुठाराघात, गरीबों के प्रधानमंत्री आवास पर चला बुलडोजर। छत्तीसगढ़ के जनकपुर विकासखंड के ग्राम भगवानपुर में विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा समुदाय के गरीब परिवारों के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने घरों पर वन विभाग द्वारा जेसीबी चलाकर तोड़फोड़ किए जाने की घटना ने राजनीतिक और सामाजिक हलचल मचा दी है। इस अमानवीय कार्रवाई पर कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ सरकार और वन विभाग दोनों पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसे संविधान और योजनाओं को कुचलने जैसा कृत्य बताया है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने कहा कि यह घटना वन विभाग की हठधर्मिता और असंवेदनशीलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि जिन घरों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृति दी गई, उन्हीं पर बुलडोजर चलाना कानून और मानवीय मूल्यों का मखौल है। उन्होंने सवाल उठाया, जब योजना स्वीकृत हुई थी तब वन विभाग ने आपत्ति क्यों नहीं की? अब गरीबों के सिर से छत छीन लेना प्रशासनिक अत्याचार है। कांग्रेस प्रवक्ता सौरभ मिश्रा ने कहा कि यह कदम संविधान के अनुच्छेद 46 का खुला उल्लंघन है, जो अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक और शैक्षणिक हितों की रक्षा की बात करता है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और उच्च स्तरीय जांच, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई तथा पीड़ित परिवारों को पुनः आवास स्वीकृति और पुनर्निर्माण की अनुमति देने की मांग की है। भरतपुर सोनहत के पूर्व विधायक गुलाब कमरों ने इसे जनजातीय अधिकारों पर कुठाराघात बताते हुए कहा, यदि इस पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस जन आंदोलन छेड़ेगी। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र माने जाने वाले बैगा समुदाय के साथ इस तरह का व्यवहार बेहद शर्मनाक है। कांग्रेस नेत्री पूनम सिंह ने इसे आदिवासी महिलाओं के सम्मान पर हमला बताया। उन्होंने कहा, बैगा महिलाएं पहले से सामाजिक रूप से कमजोर हैं, अब उनके घर उजाड़कर उन्हें अपमानित किया गया है। वन विभाग हिटलरशाही अंदाज में सत्ता के संरक्षण में मनमानी कर रहा है। जनता के बीच इस घटना ने व्यापक आक्रोश पैदा कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग ने बिना किसी वैधानिक सूचना के यह कार्रवाई की, जिससे कई परिवार बेघर हो गए। कांग्रेस ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि पीड़ितों को न्याय नहीं मिला तो वह सड़क से सदन तक आंदोलन करेगी और वन विभाग की मनमानी के खिलाफ जन संग्राम शुरू करेगी। छत्तीसगढ़ से अब्दुल सलाम कादरी की खास रिपोर्ट। जनकपुर के कुमारपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत बैगा परिवारों के आवासों को वन विभाग ने अपने हिटलरशाही एवं तानाशाही दिखाते हुए बुलडोजर से गिरा दिया है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यदि वन विभाग की भूमि में प्रधानमंत्री आवास योजना स्वीकृत हुआ तो वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी कहां सो रहे थे? जब उस आवास का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ तब वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी कहां सो रहे थे? आज आधा से अधिक निर्माण हो जाने के बाद उस निर्माण कार्य को बुलडोजर के माध्यम से गिरा दिया गया। कहीं ना कहीं निश्चित ही या तो वन विभाग के कर्मचारी और अधिकारी अपने हठधर्मिता में आ चुके हैं, जिसका भुगतान राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र माने जाने वाले विशेष पिछड़ी जनजाति के बैगा परिवार को भुगतना पड़ रहा है। बेहद ही घोर निंदनीय है और इसकी कांग्रेस पार्टी बेहद ही कड़े शब्दों में निंदा करती है। आज हमने इस संदर्भ में माननीय कलेक्टर महोदय को इसके लिए विशेष जांच कराने की मांग की है, साथ ही दोषी अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई करने के आग्रह किया है। यदि इसके बाद भी हमारी बात को अनसुना किया जाता है, इस पे जांच नहीं होती तो हम इस लड़ाई को आगे भी लड़ेंगे और जहां जहां तक हो सके अनुसूचित जनजाति आयोग में अन्य जगहों पर अपनी बात को रखेंगे।